शांति। आज 28 जुलाई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 28 जुलाई 2024 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 31 दिसंबर 2000। रिवाइज डेट इज 31 दिसंबर 2000। मैजिकल डेट है। बहुत कुछ इस तारीख को होने वाला था, बहुत टेंशन था, Y2K की समस्या थी और उस समय बाबा के महावाक्य चले हैं। मुरली का टाइटल है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। तो दो शब्द है, जमा का खाता बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। कल यहाँ पर इस समय हम कोल्हापुर महाराष्ट्र में हैं, तो कल भाई बहनों से मिलना हुआ क्लास में और मुख से एक शब्द निकला था कि बाबा तो सभी बच्चों को नंबर 1 देखना चाहता है, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे नंबर वार क्यों बनते हैं। और बड़ी दादी की याद आई थी क्योंकि एक मुरली में बाबा ने दादियों से पूछा था कि कब बच्चे संपूर्ण बनेंगे, तारीख बताओ। तो दादी ने जवाब दिया युक्ति युक्त कि बाबा के सभी बच्चे तैयार है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये बात कल क्लास में मुख से निकली थी और आज की मुरली में बाबा ने उसका जवाब दिया हुआ है कि सभी नंबरवार क्यों बनते हैं। उसका एक कारण आज के मुरली में बाबा ने दिया है, वो है कि दूसरों को देखेंगे तो नंबरवार होंगे, नंबर 1 नहीं होंगे। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है। हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं कि दूसरों को देख के अवस्था या तो अच्छी बन सकती है या तो खराब भी हो सकती है। दूसरों को देखने में कई आत्माएं अपने एनर्जी, टाइम, संकल्प सब वेस्ट करते हैं। इसके ऊपर भी बाबा ने मुरलियां चलाई हुई है। परमत, परदर्शन और परचिंतन ये पतन की जड़ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आज की मुरली में अव्यक्त महावाक्य बाबा के आए हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि जमा का खाता क्यों नहीं है, तो बाबा ने योग और सेवा के सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि योग तो करते हैं लेकिन परसेंटेज है योग में। योग में परसेंटेज होने के कारण योगी जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता है। और बल और फल ये दो शब्द है। तो सेवा का बल है दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। तो ये संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है। दूसरा, बाबा ने कहा कि सेवा में भी निमित्त और निर्माण भाव न होने के कारण जमा नहीं होता है। मैंने किया या बाबा ने कराया, अगर कोई सेवा करने के बाद आपकी महिमा होती है तो बाबा ने कहा जमा नहीं हुआ। इनका बाप दादा बहुत अच्छा है, अगर ये आता है तो जमा हुआ। ये बहुत सूक्ष्म बात है। सभी स्पीकर्स को विशेषता और जो भी सेवा के क्षेत्र में है
उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए बाबा ने चेकिंग करने को कहा कि योग की परसेंटेज कितनी है। योग तो सभी करते हैं, परसेंटेज कितनी है, श्रेष्ठ संकल्प कितना किया, कितनों को सुख दिया। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान दान और कर्म से गुण दान, इसमें किसने नंबर लिया और कितना परसेंटेज में नंबर लिया, ये सब चेक हमको करना है। फिर बाबा ने बताया है कि साथियों से संभाल के रहना है। कमजोर बनाने वाले साथी भी मिलेंगे कि तुम अपना अधिकार क्यों छोड़ते हो। अभी बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, बाबा सब सुनता है ऊपर से, कि कैसे एक दूसरे के साथी दिमाग में जहर घोल देते हैं। बाबा ने कहा कि दूसरों को नहीं देखना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को देखा। हम ये देखने वाले हैं कि हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा, मम्मा है, दादिया है, बाबा के सामने कौन था? कोई नहीं था। बाबा ने शिव बाबा को देखा और नंबर लिया। तो उमंग उत्साह बढ़ाने वाले साथियों को रखना है साथ में। पहले स्वयं की और फिर सर्व की सेवा करना है। और ये अलबेलापन की भाषा बाबा ने अंडरलाइन करा है। ये तो होता ही है, इतना तो चलता है, ये अलबेलापन की भाषा समाप्त करके मम्मा ने आज विशेष कहा, क्योंकि आज ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की रूरयान थी, तो मम्मा को भी इमर्ज किया था। तो मम्मा का विशेष स्लोगन हुक्म हुकुम चलाए रहा। तो ध्यान चलाने वाले के ऊपर जाएगा। 31st माना लास्ट दिन है। तो बहुत सारे बच्चे, विशेष डबल फॉरेनर्स, बाबा को ईमेल, कार्ड्स, पत्र लिखते हैं, तो बाबा ने उनको एक्नॉलेज किया है। और बड़ों का प्यार चाहिए, तो बाबा ने कहा रिगार्ड देना है। इसके गहराई में हम जाएंगे, रिगार्ड देना और लेना। मेरे को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बाबा ने भी मुरली में कही हुई है। पुरानी बोलचाल सब खत्म, नया नया वर्ष हर वक्त नया, तो ये नयापन कैसे लाए, वो भी बाबा ने कहा है। और अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। और परमात्मा प्यार में लीन रहेंगे तो सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। ये आज की पूरी मुरली है। मुरली का विशेष, बाबा को कितनी चिंता है बच्चों के बारे में, क्योंकि बाबा को पता है अगर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो जब रिजल्ट आउट होगा तो बच्चों को पश्चाताप होगा। इसलिए अभी भी जितना टाइम बचा है हमारे सामने, हम अपना जमा का खाता चेक करें। लौकिक की एक कहावत मुझे याद आई। ये जमा के बारे में कहते हैं ना, तो कई बिजनेसमैन को या कुछ लोगों को आदत होती है कि उनके पास जितने भी पैसे हैं वो रोज पैसे गिनती करते रहते हैं। कई लोग तो बार बार करते हैं। आप सोचो कितनी अटैचमेंट होंगे। देर इज नथिंग रॉन्ग, पैसे कितने हैं ये ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन बार बार गिनते रहना चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि कितना इनसिक्योर है धन के मामले में। तो भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि मनुष्य नीचे बैठ के गिनता रहता है कि कल इतना धन था, आज इतना हो गया। और भगवान ऊपर बैठे गिनता रहता है कि इस बच्चे के पास कल इतनी सांसें थी, आज इतनी ही रह गई है। तो इसका भाव ये है जो आज मुरली में आया है कि जमा करो, क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस में इतना जमा होना चाहिए कि हम बैठ के खा सके पूरे कल्प तक। जैसे कई लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, वो बैंक में इतना जमा करते, कहते रिटायरमेंट के बाद हम आराम करने वाले हैं। तो खास करके विदेशों में ये स्टाइल है कि 5 दिन तक वो जी तोड़ मेहनत करते हैं और वीकेंड को वो रिलैक्स होते हैं, सैटरडे संडे को एंजॉय करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर भारत में भी आया है, पर वो इंद्रिय सुखों में लिप्त तो हो रहे हैं, क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं कि अतीन्द्रिय सुख क्या है। देर इज नथिंग रॉन्ग विथ जमा करना। लेकिन बाबा यही कह रहा है, जैसे कल की साकार मुरली में था, डबल कमाई करनी है। तो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते जिम्मेवारी तो निभाना है। शरीर निर्वाह तो कमाना तो पड़ेगा ही, लेकिन देखना चाहिए कि शरीर जब छूटेगा, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे।
तो हमको ये ज़रूर देखना चाहिए, बाबा ये कह रहा है जमा का खाता कितना है। बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियाँ चलाई है। हम आज के मुरली के ऊपर आते हैं। बाबा को बहुत बच्चों ने पूछा होगा कि बाबा, जैसे आज बाबा ने रिजल्ट देखा है, कई बच्चे बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी बाबा को पूछते थे कि बाबा अगर आज मेरा शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है कि वो देखता है। जैसे मुझे याद आ रहा है, कई सारे बच्चे एग्जाम के पहले, मुझे अपना भी याद आ रहा है कि हम 3 महीने पहले यूनिवर्सिटी के पेपर को लेके सॉल्व करते थे कि मेरा पेपर 3 घंटे पहले लिखकर पूरा हो रहा है या नहीं, उसके बाद मैं अंडरलाइन कर पा रहा हूँ या नहीं। अभी तो बहुत एग्जाम के पैटर्न्स भी बदल गए हैं, पर हमारे वक्त पेपर पूरा करना ये भी एक चैलेंज होता था। तो 3 घंटे के अंदर पेपर अच्छे हैंडराइटिंग में पूरा करना, दोनों तरफ मार्जिन छोड़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, इतना स्पीड मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये हम करते थे। आज के भी बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करते होंगे, लेकिन ये अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट के लक्षण है कि वो अपने को देखता रहता है कि कहीं मैं माइनस में तो नहीं जा रहा हूँ। ये प्लस और माइनस का खेल है। कई लोग मुझे पूछते हैं इस आत्मा ने इतने पाप कर्म किए फिर भी इसके साथ अच्छा होता है। कल ही किसी ने पूछा, हमने किसको, अभी मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एक वरिष्ठ आत्मा है, लौकिक की है, कहती है कि हमने इतने लोगों का अच्छा किया फिर भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये प्लस माइनस का अकाउंट होता है हर एक का। जब तक आपका जमा है, आपके ऊपर आंच भी नहीं आ सकती। मुझे कई लोग पूछते हैं भारतवासी कि वो दाऊद इब्राहिम उधर बैठा है, जहां पर भी है, दुबई या पाकिस्तान, वहां से भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। तो शिव बाबा क्या कर रहा है, उसको ये दिखाई नहीं देता, उसको सजा नहीं मिल रही है क्या? तो भारत के शास्त्रों ने इसका जवाब दिया हुआ है कि 100 पाप जब तक भरे नहीं होंगे तब तक सजा नहीं मिल सकती। इवन कई सारे पुरुषार्थी आत्माओं को भी दिखाई दे रहा है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित चल रहा है क्योंकि उनका जमा है। इसलिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो तुलना कर रहे हैं दूसरों का लाइफ और अपने लाइफ। इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे डिस्टर्ब होने वाले हैं। क्योंकि कई लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है कि मेहनत हम करते हैं और दूसरे खाते हैं। ये भी आना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान का अकाउंट बहुत सूक्ष्म है। पूरा निश्चय पक्का होना चाहिए, अपने को सिद्ध नहीं करना है और दूसरे के पार्ट से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि उस आत्मा ने पिछले जन्म में क्या किया है और आगे चल के उस आत्मा का ड्रामा में पार्ट कैसा है, यू नेवर नो। हर एक आत्मा की ड्रामा में जरूरत है। इसलिए आज बाबा को कहना पड़ा कि नंबरवार क्यों बनते हैं, क्योंकि दूसरों को देखते हैं। दूसरों के पार्ट से ईर्ष्या नहीं करना है, अपने को देखना है कि मैं योग का अभ्यास तो करता हूं, लेकिन मेरी योग की परसेंटेज कितनी है। ये बहुत बड़ी चेकिंग है। कई लोग कहते हैं हम 4 घंटा 8 घंटा योग करते हैं, अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन वो बाबा का शब्द है नेमीनाथ, जैसे वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पहले क्या करते हैं आजकल, तो वो डिजिटल अटेंडेंस होता है, अंगूठा चेक करते हैं कि मैं पहुंच गया हूँ, और शाम को निकलते समय अंगूठा लगाते हैं, माना सैलरी तो मिल जाएगा। तो ये 9 to 5 मेंटालिटी हम कहते हैं, 9 से 5 काम करने वाले। मैं जिस कंपनी में जाता हूँ, मैं एम्प्लॉयज को पूछता हूँ कि दो प्रश्न पूछता हूँ, आर यू एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, माना आप जो भी सेवा दे रहे हैं क्या आप उसको खुशी से कर रहे हैं, और आप वैल्यू एडेड सर्विस क्या कर रहे हैं, अपने जो रेगुलर काम है उससे अलग हटकर आप और क्या वैल्यू एडेड सर्विस कर रहे हैं। तो वो आपका जमा है। तो चेक करना चाहिए, हम योग में बैठते तो है लेकिन योग लगता कितना है, या पूरा समय, अगर 1 घंटा योग में बैठे तो कितना समय हम वास्तविकता में योग में रहते हैं, बाकी सब समय युद्ध में चला जाता है, ये चेक करना है।
हर एक को अपने को चेक करना आना चाहिए, क्योंकि योगी जीवन तो दिखाई देता है। चलते चलते है याद की परसेंटेज साधारण रही या श्रेष्ठ रही, तो ये बाबा ने चेक करने को कहा है। तो सभी अपने को चेक करेंगे कि मेरा योग का परसेंटेज कितना है, क्योंकि जमा उसका होगा। योग अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण है। और योग की रिजल्ट बाबा ने कहा, योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप योगी है तो आपके बोल और चलन योग युक्त और युक्ति युक्त होगी। अगर इसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे है लेकिन योगी जीवन में प्रभाव नहीं है, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। कई लोग बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, विस्तार में जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सार रूप में रहना सीखना चाहिए। अभी मुझे मिलने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भेजते रहते हैं। अभी मैं सभी को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अभी इसमें कई लोग नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ एंड आई एम नॉट रेस्पॉन्डिंग टू देम। ऐसा नहीं है। मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है, बहुत सारी सेवाएं होती है। इसलिए मैं मुरली रहस्य में ही जवाब दे देता हूँ कि आप नाराज नहीं होना, उसमें पॉजिटिव सोचना है, कोई ना कोई कारण होता है। तो इन बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, तुरंत फुल स्टॉप लगा के बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। नहीं तो एनर्जी वेस्ट होने से खालीपन लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बीके भाई बहनों के लिए वो सेवा। अभी सेवा में तो पीएचडी लेवल तक बाबा ने नॉलेज दिया हुआ है। लौकिक में भी जो बहुत सेवा करते हैं उनको कहते कर्मयोगी। अब ये कर्मयोगी टाइटल मैं देखता हूँ बहुत सारे एजुकेशन वाले उनको कर्मयोगी कहते हैं। अभी कर्मयोगी माना वो समझते हैं जो बहुत काम करता है वो कर्मयोगी है। ऐसे नहीं है। बाबा ने कहा कर्म और योग माना सेवा करते समय बाबा की याद होना चाहिए। एक आत्मा ने बहुत अच्छा कहा मुझे कि योग को सेवा में कन्वर्ट करो और सेवा को योग में कन्वर्ट करो, है ना। माना योग में सेवा होनी चाहिए और सेवा में योग होना चाहिए। दिन रात बिजी रहते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ये ऊपर से देखता है कई बाबा के बच्चे, फिर वो मधुबन में रहने वाले हैं, मधुबन वालों का तो क्या कहना, नॉन स्टॉप 24/7 उनकी सेवा चलती रहती है। और कई सेंटर पर भी ऐसे होगा, नॉन स्टॉप 24/7 सेवा करते रहते, किचन से लेकर बाहर तक। तो किचन में भी बहुत सेवा होती है, सेंटर को साफ सफाई रखना, है ना, स्टूडेंट को मुरली सुनाना, कितने सारे प्रोग्राम रहते हैं। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, कितनी तैयारी चलती है, बहनों का कितना प्लानिंग चलता है। तो बाबा ने कहा प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी बाबा रिजल्ट सुना रहा है, जमा का खाता कम क्यों है। तो बाबा ने रिजल्ट का कारण बताया कि खाता कम क्यों है, क्योंकि सेवा का बल और फल मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। तो बाबा ने कहा सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी है चाहे जिन्हों की सेवा की, वो सभी आत्माएं संतुष्टता का अनुभव कहे। ऐसे नहीं कि अच्छा कह के चले जाए। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक बाबा दे रहा है, सभी बीके भाई बहनों को इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। अच्छा अच्छा कह के चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ मिला बहुत अच्छा सुना वो अलग बात है, कुछ मिला कुछ पाया जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग पर तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, मैंने दिल से दुआएं निकलनी चाहिए, खुद की भी और दूसरों की भी। और फिर और एक बहुत बड़ा पेपर जो सेवा में आता है कि मैंने सेवा किया, ये मैंने किया, ये स्वीकार लिया, सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ।
अभी ये तो बाबा ने बहुत लोगों को बहुत बार कहा है कि मैंने किया, ये आना ही नहीं चाहिए। अभी कई लोग अंदर से खुश होते हैं जब महिमा होती है, तो बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया। 69 में ही बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर महिमा स्वीकार करेंगे तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को। महिमा स्वीकार करेंगे तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। अभी होता क्या है, जिसकी बहुत महिमा होती है उसको कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो तुरंत लगता है यही व्यक्ति मेरा दुश्मन है, बाकी तो सब मेरे बारे में अच्छा कहते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो आत्मा आपके अवगुणों के बारे में आपको बता रही हो, तो अपमान की फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इतनी सेवा कर रहे हैं और अंदर से संतुष्ट है तो अपमान की फीलिंग क्यों आती है आपको? तो मैंने सेवा किया, ये जो आता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए मैं बहुत वरिष्ठ हूँ, फलाना हूँ, वगैरह वगैरह, बाबा ने कहा इससे तकलीफ होगी तो कच्चा फल नहीं खाना है। ऐसे बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है। अभी देखो बाबा ने आज की मुरली में क्या शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। तो सभी जो सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं, ये तीनों शब्दों के ऊपर चिंतन करेंगे। मेहनत ज्यादा, समय और एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा। शो के लिए सेवा करते हैं, दिखाने के लिए अपने वरिष्ठों के कि हम हमारे जैसे सेवा कोई कर नहीं सकते। पहले भी सुना है, आजकल मार्केटिंग का जमाना है तो हर एक मार्केट करना चाहता है और यूट्यूब पे इतनी मार्केटिंग होती है क्या कहे। बहुत इंटेलिजेंटली अपने वीडियो निकाल के लोगों को भेजते हैं। अभी सेवा के लिए भेजना अलग है और अंदर फेमस होने के लिए भेजना ये अलग है। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये तो भगवान ही जानता है कि शोबाजी कौन ज्यादा करता है, क्योंकि दिखावा तो करने में माहिर होते हैं कई लोग। तो भाव अच्छा हो सकता है, लेकिन भाव और तरीका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भाव भी शुद्ध होना चाहिए और तरीका भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब बातें बाबा ऊपर से देखता है, इसलिए बाबा कह रहा है। इसलिए बाबा ने आज गोल्डन चाबी दी है, जमा की गोल्डन चाबी। इस चाबी को देखो, माया कभी चोरी नहीं करे। चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। ये बहुत पावरफुल शब्द है, बहुत पावरफुल शब्द है। चलते चलते अहंकार आने के चांसेस है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं और मेरापन, कि मैंने सेवा की या मेरे जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता है, मैं हूं इसलिए सब चल रहा है, मैं जब तक पीछे नहीं पड़ू किसी के तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये सब है अहंकार के शब्द है। बाबा चला रहा है, बाबा की सेवा है, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा हर वक्त आना चाहिए। मैं तो दादियों को देखा, कितने बड़े कॉन्फ्रेंस होती है लेकिन वो बाबा शब्द उनके मुख से निकलता रहता है। ये हमने सीखा है बाबा से और दादियों से। बाबा बाबा ये शब्द निकलते रहना चाहिए। तो अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे से सेवा साथी हो, जिस आत्मा की सेवा करते, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त निर्माण, निस्वार्थ, शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो ही जमा का खाता बढ़ेगा। तो जो लोग बहुत सेवा करके भी अंदर खालीपन का अनुभव करते हैं, उनके लिए ये इशारा है। मुझे तो याद आता है, मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ क्योंकि हमारे साथ ये सब होता है, हम स्टेज से जा चुके हैं। बाबा ने स्पीकर्स को कहा था 82 की मुरली में कि आपका ही क्लास अच्छा लगता है, आपकी ही बातें चाहिए, तो बाप किधर गया। फिर बाबा ने स्पीकर्स को कहा कि बच्चे वो आत्मा, वो काम मत करो जो लौकिक में देहधारी गुरु लोग करते हैं, क्योंकि उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो वो नहीं करो, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करो। उन्हें महान आत्मा, बाबा के शब्द देखो कितने सुंदर है, महान आत्मा प्रेमी मत बनाओ, उन्हें परमात्मा प्रेमी बनाओ। क्योंकि परमात्मा पतित पावन है, महान आत्मा पतित पावन नहीं है। ये कॉन्ट्रास्टिंग फर्क है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में महान आत्मा प्रेमी बनते हैं, यहाँ पर भी
फलानी का ही क्लास चाहिए, उसी का चाहिए। कई बार तो अभी ऐसे हम देख रहे हैं कि लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम माना फलानी बहन का ही आश्रम समझते हैं, इनका ही है ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने जो कहा कि बाबा दिखाई देना चाहिए, ना कि वो देहदारी। अगर वो देहदारी दिखाई देता है तो बाबा की तरफ ध्यान कब जाएगा? अभी फिर बाबा से जुड़ते नहीं है, वो देहदारी से जुड़ते हैं, फिर लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। तो इसमें चेक करना है। बाबा ने कहा, कई बच्चे चेकिंग करते कि आज बुरा तो कुछ नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज कितनी रहे? श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा किया, ये सब चेकिंग करना है। तो दुख नहीं दिया इसके लिए मुबारक हो, बुरा कुछ नहीं किया इसके लिए भी मुबारक हो, लेकिन मर्यादा में रहते हुए सुख कितनों को दिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बातें बाबा ने बताई कि मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान दान और कर्म से गुण दान। ये कर्म से गुण दान मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि सेवा आखिर में हमारे जीवन से ही होगी। हमारा जीवन ही दुनिया के लिए संदेश है। तो ब्रह्मा बाप ने ये करके दिखाया। अभी इसमें विघ्न क्या है? तो बाबा ने कहा, कोई कितना भी अवगुणधारी हो, मुझे उसे सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान नहीं देते, ब्राह्मणों को सहयोग देना है, क्योंकि वो महान आत्मा है जिसने शिव बाबा को पहचान लिया है। तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे। अवगुणधारी हो, माना अभी वो अवगुण दिखा रहा है, तो उसे सहयोग देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को देखा, ऐसे हमको बाबा को देखना है, आगे बढ़ना है। दूसरों को देखेंगे तो नंबर वार होंगे, नंबर वन नहीं होंगे। चारों तरफ ऐसी आत्माएं, हो सकता है आपको कमजोर करे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुमको मिलना चाहिए था लेकिन तुमको दिया नहीं। ऐसे कान भरने वाले लोगों से बहुत संभाल के रहना है। बिल्कुल नहीं, श्रीमत को पक्का फिट रखना है। कोई अगर कचरा देते हैं, आपको सुनाते हैं, उससे डिटैच हो जाना है, उनको बढ़ावा नहीं देना है। उमंग उत्साह बढ़ाने वाले अच्छा पुरुषार्थी अनन्य बच्चों का संग करना है। भाषा बदली करनी है। कभी भी अलबेलेपन की भाषा नहीं होनी चाहिए। इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है, हम तो पुरुषार्थी है, बिल्कुल नहीं। ये भाषा को बदली करना है। मम्मा की भाषा है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, बाबा मुझे चला रहा है। बाबा का हर सेकंड बच्चों के ऊपर ध्यान रहता है। जैसे बच्चे नीचे पत्र लिखते हैं, बाबा को पहुंच जाता है। आज की मुरली में विशेष वरदान बाबा ने कहा कि प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं आएगा। चेहरे और चलन में प्रसन्नता होगी। ये पूरी मुरली है प्रसन्नता के ऊपर। मुझे याद आ रही है क्योंकि इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया था। प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त। चित्त में या तो प्रश्न होते हैं या प्रसन्नता होती है। अगर कोई भी अल्पकाल की इच्छा है, नाम मान शान की, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे खाना अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, सेवादारी चाहिए, अगर ज्यादा चाहिए चाहिए है, तो बाबा ने कहा प्राप्ति स्वरूप नहीं बनेंगे। सबसे रिचेस्ट पर्सन वो है, अंग्रेजी में कहते हैं कि जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास है और फिर भी वो चाहिए चाहिए कहता है, तो वो रिच नहीं हुआ। रिचेस्ट माना, richest person is not the one who has more but who needs no more। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सबसे अमीर वो नहीं है कि जिसके पास बहुत कुछ है, जिसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, वो सबसे अमीर है। तो इसको कहते प्राप्ति स्वरूप। तो सदा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जो भी है आंखों से दिखाई देता है, सब जाने वाला है। ऐसे बच्चे बाबा के प्यार में, प्यार के सागर में सदा लीन रहते हैं। और ये लीन सबसे ऊंची अवस्था है। ये माया जीत बना देती है, माया के आकर्षण से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। तो आज की महान मुरली को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है। नए साल की मुरली है, तो हमारे लिए हर सेकंड नया है।
हर सेकंड नया है। कई लोगों को नयापन आता नहीं है, रूटीन में ही वो बोर हो जाते हैं। रोज सुबह उठना, अमृत वेला करना, योग करना, मुरली सुनना, ड्यूटी पर जाना, खाना बनाना, फिर शाम को योग करना, सो जाना, वही वही करके ना वो बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा रिफ्रेश करना आना चाहिए अपने को, कि नयापन, नई क्रिएटिविटी लाए। ये भी योगी आत्माएं कर सकते हैं। आज की पूरी मुरली में बाबा का ध्यान है, जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जमा का खाता कैसे बढ़ेगा? तो योगी जीवन होना चाहिए, योग लगाने वाले योगी नहीं, 1-2 घंटे के योगी नहीं, योग युक्त बोल और कर्म होने चाहिए। सेवा में निमित्त निर्माण और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। मैंने किया नहीं, बाबा करा रहा है, और प्राप्ति स्वरूप रहेंगे। कोई भी इच्छा नहीं है, बाबा ने सब कुछ दे दिया। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, तो माया के आकर्षण से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।